आज की मुलाकात चल रही है। कई मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चाएं हो रही हैं। चुनाव नतीजों के बाद ये पहला दौरा है दिल्ली का शिवराज सिंह चौहान का, और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि अब बुलावा आ चुका है, वो पहुंच चुके हैं, मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो चर्चा नई जिम्मेदारी पर भी हो रही होगी कि आखिर अब आगे क्या दायित्व वो निभाएंगे, क्या जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान की रहेगी, क्या मध्य प्रदेश में भूमिका रहेगी या केंद्र में रहेगी, संगठन में रहेगी, किस तरह की भूमिका में वो नजर आएंगे। शायद इन्हीं सभी पहलुओं पर जो है चर्चा चल रही होगी। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आज की मुलाकात की एक खास तस्वीर। जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान, इनकी मुलाकात बेहद खास, चूंकि अभी तक शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे दिल्ली नहीं जाऊंगा, पर जैसे ही बुलावा आया उन्होंने कहा अब दिल्ली जा रहा हूं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा, जो पार्टी तय करेगी वो करूंगा। अब पार्टी क्या कहती है, क्या तय करती है, ये देखने वाली बात होगी। पर ये जो मुलाकात है, इसी बीच कई कयासों के दौर, दिलचस्प मुलाकात कि आखिर नई जिम्मेदारी कैसी होगी, क्या आखिर जिम्मेदारी दी जाएगी शिवराज सिंह चौहान को। इतने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, इतना अनुभव उन्हें है, इतने अनुभवी नेता हैं, तो आखिर बड़ी जिम्मेदारी किस तरह की होगी, कहां उन्हें फिक्स किया जाएगा, सभी पहलुओं पर शायद चर्चा चल रही होगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदारी देने में भी कितना समय लगेगा, कि अभी शायद जिम्मेदारी से नवाजा जाए, वक्त लगेगा शायद। बाकी मुलाकात बेहद खास, और इस लिहाज से भी खास कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार चूंकि नहीं हो पाया है, लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो है बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर फैसला नहीं ले पा रही है। दिग्गज भी हैं, नए चेहरे भी हैं, और जो है मैदान में सांसद भी उतारे गए वो भी हैं, तो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। शायद इस पर भी चर्चा हुई हो, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ज्यादा जानकारी के लिए विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, बेहद खास मुलाकात जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान की, क्या माने कि ये सामान्य मुलाकात माने, नई जिम्मेदारी को लेकर के मुलाकात माने, या अभी विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, इस पर भी चर्चा इसमें हो रही हो? हाँ जी, निश्चित तौर पर ऋतु मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस मुलाकात को अगर हम देखें तो इसे हमें भविष्य की रणनीति के मुलाकात के तौर पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से अगर हम देखें पार्टी की रणनीति को लेकर के कि आखिरकार पार्टी जो है वो शिवराज सिंह चौहान के अनुभव को किस तरह से उनका उपयोग करती है, वह उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी देती है, इसको लेकर के चर्चा जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। लगभग 1 घंटे पहले जो है वो शिवराज सिंह चौहान जो है वो जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हैं, और ये मुलाकात जो है वो लगातार जारी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के अनुभव को या फिर उन्हें जिम्मेदारी किस तरह की दी जाए, इसको लेकर के चर्चा जो है वो यहां पर की जा रही है। क्या उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दिया जा सकता है, या फिर उन्हें केंद्र की राजनीति में लाया जाता है और फिर सरकार में जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि सरकार में अभी जो लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बहुत कम संभावना कम है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाए। बहुत संभावना यह है कि उन्हें केंद्र में जो पार्टी की केंद्रीय संगठन है वहां पर उन्हें जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। जैसा कि हमने देखा कि 2018 में जब बीजेपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गई थी, उस वक्त भी शिवराज सिंह चौहान को पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो निश्चित तौर पर उन्हें यहां पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई सारे मायने भी कई सारे, हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस तरह की जिम्मेदारी अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर संगठन पार्टी डालती है। बहुत दिलचस्प होगा ये देखना। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी को साझा करने के लिए, और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।